हेलो दोस्तों, मैं अन्नू भारद्वाज एक बार फिर से हाजिर हूँ और इस बार एक कहानी के साथ। ये कहानी उस दौर की है जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी। हमारा देश एक गुलाम देश कहलाता था, तो इसलिए प्लीज़ कहानी को उस दौर में रहकर ही सुनिएगा। कहानी का शीर्षक है अनिरुद्ध। आज़ादी मिलने से पहले का था वो ज़माना, वो दौर जिसे हमने न देखा न जाना। जब अंग्रेज़ों के अत्याचार सह रहा था समाज का एक तबका। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका उस वक्त भी था समाज में रुतबा। कुछ लोग जहां लड़ रहे थे आज़ादी की लड़ाई, वहीं कुछ लोगों ने दुश्मनों से कर ली थी हस्त मिलाई। उन्हीं सुदृढ़ समृद्ध परिवारों में से था एक वो परिवार जहां जन्मा था वो सवालों का भंडार। चेहरे पर नूर ऐसा कोई भी कह दे उसे महताब, चमक और रोशनी ऐसी उसमें जैसे खुद ही हो वो आफताब। क्योंकि चांदी की चम्मच के साथ जन्मा था तो कठिनाइयों से नहीं हुआ सामना था। माँ बाप ने बड़े प्यार से नाम रखा था अनिरुद्ध। सुंदरता में, बुद्धि में, समृद्धि में कोई था क्या ऐसा जो खड़ा हो उसके विरुद्ध। काफी कुछ सोच रहे थे उसके बारे में उसके अपने, पर वो तो अलग ही दुनिया में था। अलग थे उसके सपने। आज़ादी की लड़ाई का मचा हुआ था इतना बवाल, पर उसके मन में कौंध रहे थे कुछ अलग ही सवाल। क्या सवाल थे ये? कहानी सुनिए, पता चलेगा। पढ़ाई में था वो शुरू से होशियार, कुछ नया जानने को हमेशा रहता तत्पर तैयार। पर कुछ बातें खलती थी उसे बार बार। क्यों कुछ मानकों में बटा हुआ है भारत का परिवार? क्या यही कारण तो नहीं जो कोई और बन बैठा देश का सरदार? किस लालच के कारण लोग भाग रहे हैं? जो दौलत स्थायी नहीं, उसके कारण क्यों अपनों पर गोली दाग रहे हैं? खुशी नहीं देते किसी को जो रस्मो रिवाज, उन्हें तोड़ क्यों नहीं देता समाज? इरादा तो उसका अच्छा था, नेक और भला था, पर इतना आसान था क्या सब? आखिर वो बरसों पुराने रूढ़िवाद तोड़ने चला था। उसके जायज सवाल सबको लगे थे अचकचाने। सोने के पिंजरे में कैद होकर वो भी लगा था छटपटाने। फिर एक दिन घर छोड़ दिया उसने, मन की शांति ढूंढने चला था तो सब बंधनों को तोड़ दिया उसने। एक नए सफर पर निकल पड़ा वो, खुद बनाकर अपनी राह। आखिर पूरी करनी थी उसे अपनी जिंदगी के रहस्य समझने की चाह। कई नदियां पार करी उसने, पार किए कई शहर और गांव, पर दृढ़ निश्चय ऐसा थके नहीं उसके पांव। फिर पहुंचा वो उस छोटे से ग्राम जहां उसके सफर पर लगा एक विराम। ठिठक गए उसके पांव, दूर से देखकर वो सती प्रथा की रस्म। रोकना होगा इसे, मन ही मन खाई उसने ये कसम। बहुत लड़ा वो लोगों से, बहुत मनाया उसने लोगों को, बहुत समझाया, पर उसके तर्क को, उसकी भावना को कोई समझ ना पाया। उस लड़की की जान बचाने को आखिर कर लिया उसने निश्चय। उस लड़की से विवाह करना होगा, नहीं रहा कोई संशय। फिर क्या, ना कोई दहेज, ना कोई पूछी जात बिरादरी, बस जीवन संगिनी बन गई वो नारी। वहीं पास ही बनाया एक छोटा सा घर, पत्नी संग वहीं होने लगा जीवन बसर। पर मकसद नहीं भुलाया था उसने दिनचर्या से, और अब तो साथ भी मिल गया था भारिया से। दूर दूर तक नहीं था वहां कोई विद्यालय, तो अनिरुद्ध ने शुरू की एक पाठशाला। जैसे समाज की कल्पना की थी उसने, अपने विद्यार्थियों को वैसा ही बना डाला। जात पात निधि भेद का जो समाज में फैला हुआ था अंतर, उसे मिटाकर मासूम बच्चों में गुण अपनेपन के भरने लगा वो। स्थापित किया एक नया प्रजातंत्र। पर कुछ लोगों को ये बात नहीं आई रास। सत्ता ना छूट जाती उनसे जो मिट जाता ये अंधविश्वास। बस मन में उन्होंने बात ली ये ठान, अब अनिरुद्ध को करना होगा यमलोक प्रस्थान। रातों रात दिया उन्होंने उसे मौत के घाट उतार। चमचमाता वो दीपक बुझ गया, कर गया अंधकार। उसकी पत्नी का रो रो कर हुआ बुरा हाल, पर उन दरिंदों से खुद को बचाने के लिए
कर लिया उसने खुद को हलाल। एक बार फिर से हो गई इंसानियत की हार, एक बार फिर से हो गई इंसानियत की हार। स्वार्थी आताताइयों ने एक निर्दोष निस्वार्थ इंसान को दिया बेमौत मार। या शायद ऐसे क्रूर समाज के लिए बना ही नहीं था वो तो था आसमान का तारा। पर क्या उसके सपने गलत थे? समाज का भलाई तो करना चाहता था वो सितारा। उसकी चाह, उसका वो सपना आज भी कहाँ है पूरा? तो क्यों ना एक कोशिश करें, मिटा दें एक दूसरे के बीच का ये अंतर और पूरा करें उसका वो सपना अधूरा। सोचिएगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि ऐसे कई लोगों का बलिदान है जिनके कारण हमें ये जीवन मिला है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनके सपनों को पूरा करें? ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद।